अभी हम देखते हैं कि लेजर कस्टमर का और वेंडर का किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं। हम एक लेजर परचेज़ करते हैं। उसके लिए मैं न्यू परचेज़ पे जाता हूँ। मैं उस वेंडर से 5 कोक बाय करता हूँ। 5 कोक का जो टोटल बिल है वो 125 रुपये है। मैं वेंडर सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं उसे पेमेंट कितनी कर रहा हूँ। 125 बिल था, सपोज मैं उसको 100 रुपये अभी पे कर रहा हूँ। 25 रुपये में वो नेक्स्ट टाइम आएगा फिर पे करूँगा। तो मुझे यहाँ पे लेजर को चेक कर लेना है, टिक कर देना है सिर्फ, और 100 रुपये इधर जितनी पेमेंट कर रहा हूँ वो टाइप कर दूँगा। अगर कोई पेमेंट नहीं हम कर रहे तो वो ज़ीरो लिख देंगे सिर्फ। ठीक, परचेज़ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये परचेज़ हो गई है। अब मैं अगर ऑल परचेजेस में जाता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि पहले नंबर वाली परचेज़ हमने 500 की बाई की थी, दूसरे नंबर वाली 125 की। इसकी डिटेल्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स हमने बाई की थी और किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी में बाई की थी। अच्छा, अब इस वेंडर का हमने लेजर देखना है तो मैं वेंडर में जाऊंगा। वेंडर से मैं उसके लेजर पे क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली उसके सारे लेजर की डिटेल्स हैं। ये अभी बता रहा है कि इसको -25 अभी हम उसे पे करने हैं, फिर हमारा बैलेंस ज़ीरो होगा। ये सारी उसकी डिटेल बता रहा है। तो अभी मैं उसको, जो वो दोबारा आया है सपोज, मैं उसको जो बाकी के 25 रुपये थे वो भी पे कर देता हूँ। यहाँ से किस अकाउंट से पे कर रहा हूँ, बैंक से, कैश से, पेटी कैश से। मैं कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया। तो अब जो दोबारा से पे किए ये हमें दिखा रहे कि अभी उस वेंडर का बैलेंस ज़ीरो है, यानी कि टोटल हम क्लियर है। ये उसकी सारी डिटेल्स हैं। इसी तरह हम कस्टमर्स का लेजर भी मेंटेन कर सकते हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि एक सेल करता हूँ लेजर वाली सेल करने के लिए न्यू सेल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं किसी कस्टमर को इन्वेंट्री 5 कोक सेल करता हूँ। कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ। टोटल पेमेंट के वो कस्टमर कितनी पेमेंट कर रहे हैं आपको, मैं 100 लिख देता हूँ तो 50 रुपये उसका बैलेंस बच जाएगा। तो लेजर पे इधर से मैं टिक कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। अभी हमने कस्टमर का लेजर चेक करना हो, व्यू कस्टमर्स पे जाएंगे और लेजर पे, ये यहाँ पे बता रहा है कि 50 रुपीज़ बैलेंस है जो उस कस्टमर ने हमें देना है। तो ये उसकी डिटेल बता रहा है। ये अकाउंट रिसीवेबल ट्रांजैक्शन हुई है। अभी वो कस्टमर आता है, हमें 25 रुपये देता है, 25 रुपये कहता है मैं बाद में दूंगा। किस फॉर्म में हम ले रहे हैं, कैश में। सेव कर देता हूँ, सेव हो गया। ठीक है, 25 रुपये की पेमेंट उसने कर दी। अभी उसके दोबारा 25 रुपये बाकी हैं। तो फिर वो दोबारा एक दफ़ा आया, फिर उसने 25 रुपये दिए। वो उसने मिज़ान बैंक में पे किए। ये टेस्टिंग के लिए मैंने डाला है अकाउंट। ओके, तो ये उसका अब करंट जो बैलेंस है वो ज़ीरो है। अभी उसने हमें कोई पैसा वापस नहीं करना। तो इस तरह आप लेजर मेंटेन कर सकते हैं।